यह बड़ी खबर मिल रही है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी अब जांच के दायरे में प्रदेश भर के ब्लड बैंक। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद एक्शन मोड में ड्रग आयुक्तालय आया है। ड्रग आयुक्त एच गुईटी ने सभी फील्ड अधिकारियों के लिए एसओपी जारी की है। 21 मार्च तक सभी ब्लड बैंक की कार्यप्रणाली की सघन जांच के निर्देश दिए हैं और जिन जिलों में 5 से कम ब्लड बैंक है वहां 7 मार्च तक जांच पूरी करने का टास्क रहेगा और जहां 5 से अधिक ब्लड बैंक है वहां 7 मार्च तक 2 और 15 मार्च तक सभी सेंटर्स की जांच होगी। इस दौरान रक्त संग्रहण, भंडारण, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, टेस्ट किट की उपलब्ध जांच होगी। साथ ही रजिस्टर्ड कार्मिकों की स्थिति के बारे में भी मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपकी खुलासा कर रही है कि जिस तरह से इसको लेकर हमने लगातार जागरूक करने का कार्य किया था, अब ब्लड बैंक पर निगरानी की जाएगी। बताइएगा कैसे किया जाएगा और आखिर ये वजह क्यों आन पड़ी हमारी खबर चलने के पश्चात। शिखा जी, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूरे राजस्थान के निजी ब्लड बैंकों को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे थे और खासतौर पर फर्स्ट इंडिया ने इस पूरे मामले में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के माध्यम से और डिबेट के माध्यम से बताया कि किस तरह से राजस्थान के निजी ब्लड बैंक हैं उनमें किस तरह के अवैध कारोबार में लिप्त हो रहे हैं। कुछ ब्लड बैंकों ने उदाहरण भी दिया कि ब्लड बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों लाइसेंस रद्द करने की जैसी माफ कीजिएगा स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में ड्रग आयुक्त एच गुईटे जो है उन्होंने इस पूरे मामले में बड़ा प्रसंज्ञान लिया है। पूरे प्रदेश भर के 190 से अधिक ब्लड बैंकों की एक विस्तृत जांच के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। ये जो जांच होगी उसमें न सिर्फ जो ड्रग अधिकारी हैं उनको ये कहा गया है कि वो वहाँ का पूरा रिकॉर्ड जो है जांच करे, बल्कि पूरे राजस्थान के ब्लड बैंकों के जिलेवार स्थिति को लेकर के भी रिपोर्ट मांगी गई है। जो जांच अभियान चलाया जाएगा, 21 दिन का ये जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिसमें कि जिन जिलों के अंदर 5 से कम ब्लड बैंक हैं उनमें 7 तारीख तक, और जिन ब्लड बैंक जिनमें 5 से अधिक हैं उनमें 15 तारीख तक। साथ में जयपुर जिले के लिए 21 तारीख तक की डेडलाइन निर्धारित की गई है कि 21 तारीख तक सभी ब्लड बैंकों की जांच रिपोर्ट जो है रिपोर्ट मुख्यालय को पेश की जाए। और उसमें साथ में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किन किन ब्लड बैंकों में किस तरह की खामी पाई गई और उसमें उन ब्लड बैंकों पर निलंबन, उनका सस्पेंशन और साथ में और जो अलग अलग कार्रवाई क्या की जा सकती है उसकी भी रिपोर्ट साथ में देने के निर्देश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि फर्स्ट इंडिया लगातार इस पूरे मामले को उठा रहा है कि राजस्थान में ब्लड बैंकों की आड़ में, निजी ब्लड बैंकों की आड़ में कई असामाजिक तत्व जो है वो सक्रिय हो गए हैं और वो लोग इस पूरे कह सकते हैं कि मानवता की पहल है, मानवता की मुहिम जो है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिसके उदाहरण पिछले दिनों सामने आए थे जब यूपी के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर राजस्थान से भेजा हुआ ब्लड जो है वो वहां मिला ही नहीं और उसके बाद में उन ब्लड बैंकों के लाइसेंस जो है निलंबित किए गए हैं। जी विकास, मनमानी का खामियाजा आपको याद आता हो कि किस तरह से मरीजों को भुगतना पड़ता है, आम जनता को भुगतना पड़ता है? देखिए, इस पूरे सेक्टर में निजी बैंकों की जो भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश इसलिए दिए गए थे और इसीलिए निजी ब्लड बैंक जो है वो खोले गए थे ताकि लोगों को सहजता, सुलभता के साथ में ब्लड उपलब्ध हो सके। साथ में जो लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते हैं उनको एक सुव्यवस्थित तरीके से उनकी व्यवस्था हो सके। लेकिन कुछ ब्लड बैंकों ने इस पूरे काम को कह सकते हैं कमाई का जरिया बना लिया है। इसी वजह से ये जो मुहिम है जो कि जीवनदायिनी मुहिम के रूप में मानी जाती है, वो जीवनदायिनी मुहिम जो है बदनाम हो रही है। राजस्थान के कुछ ब्लड बैंकों के मामले जैसे प्रकाश में आए उसके बाद पूरा सिस्टम जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। जी विकास, ड्रग आयुक्तालय की ओर से क्या कुछ कहा गया है? अब कैसे इस पर आगे बढ़ा जाएगा, किस तरह से चिन्हित किया जाएगा, कैसे वहां टीम पहुंचेगी, कैसे सैंपल लिए जाएंगे और कैसे तय होगा कि यहां भारी अनियमितता है या फिर कुछ लापरवाही है? देखिए, बिल्कुल ये जो पूरी
जांच की प्रक्रिया है, इसके अंदर पूरी एसओपी जारी की गई है कि किस तरह से जिलेवार ये जांच होगी और इन जांच के अंदर क्या क्या जांचें होगी, चाहे वो टेस्ट किट की बात हो, चाहे वो वहां के रिकॉर्ड संधारण की बात हो, चाहे यहाँ से ब्लड को दूसरी जगह भेजने की बात हो, तमाम बिंदुओं को लेकर के पूरी एग्जाई रिपोर्ट जो है वो मुख्यालय को तलब की गई है और उसके बाद में ही आगे का एक्शन लिया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर के। और साथ में मैं आपको अपडेट कर दूं, पूरे राजस्थान के ब्लड बैंकों के लिए अलग से एक गाइडलाइन भी इस पूरे मामले के बाद में जारी हो सकती है कि किस तरह की वहां पे संचालन किया जाए, किस तरह की सरकार की मंशा है। साथ में ई रक्त कोष पर जो डेटा अपलोड नहीं करते हैं ऐसे ब्लड बैंकों पर भी बड़ी गाज गिर सकती है। मैं आपको अपडेट कर दूं, ई रक्त कोष जो पोर्टल है उस पर जो सूचनाएं अपडेट नहीं की जाती, उन ब्लड बैंकों पर बड़ी सख्ती जो है विभाग की तरफ से की जा सकती है। जी विकास, इसी कड़ी में क्या अब इसे भी जोड़ा जाएगा? कई बार जो रक्तदान से जुड़े शिविर लगाए जाते हैं, कई बार तो अच्छे मकसद के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए, लोगों की मदद के लिए, लेकिन कई बार उसके पीछे भी काला धंधा छिपा होता है। क्या वो भी चिन्हित कर इसमें जोड़ा गया है विकास? हाँ देखिए, बिल्कुल इस पूरे आदेश में जिक्र किया गया है कि जो भी ब्लड बैंक आगे से ई रक्त कोष पर अपना डेटा अपलोड नहीं करेंगे, उनको भविष्य में किसी भी तरह का ब्लड कैंप लगाने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके आदेश भी ड्रग आयुक्तालय ने निकाले हैं और हम लगातार ये बात उठा रहे हैं, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से लगातार ये मामला उठा रहे हैं कि पूरे फील्ड के अंदर जो निजी ब्लड बैंक जो कैंप लगाते हैं, ब्लड कैंप लगाते हैं, जिसमें उनकी होड़ मची हुई है आपस में कि जयपुर का ब्लड बैंक है वो गंगानगर में जाकर के ब्लड कैंप लगा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मंशा जो है वो मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से इस पूरे मामले में अब सख्ती की जा रही है। जी विकास, और जिम्मेदारी आयुक्त की ओर से किसे किसे दी गई है? इसमें कौन कौन अधिकारी लगाए गए हैं? क्या इसी के लिए कोई विशेष कमेटी तैयार है? देखिए शिखा, इसके अंदर पूरी राजस्थान के ड्रग ऑफिसर हैं, एडीसी हैं, उन सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है जो अपने अपने एग्जाई रिपोर्ट जो है जिलेवार मुख्यालय को पेश करेंगे और उसके बाद में 25 मार्च को एक हाई लेवल बैठक होगी जिसके अंदर पूरे अभियान की समीक्षा करने के बाद में एक विस्तृत गाइडलाइन जो है इसके बारे में जारी की जा सकती है। ठीक है विकास, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को समझाने के लिए भी।